जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027, ठीक है, यानी कि 10वां का जो एग्जाम होने वाला है 2027 में, उसमें से मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। वे भी किससे, मैथ से, ठीक है। और ये कौन सा सीरीज है, प्रचंड सीरीज है। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है, 8वां। कौन सा एपिसोड है, 8वां। जो अभी तक एपिसोड नंबर 7 तक नहीं देखे हैं, कृपया प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एपिसोड नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं, देखेंगे। देखेंगे क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे, कहता है कि किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। विमाएं का मतलब कुछ होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक घनाभ ने, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एक घनाभ बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे ये घनाभ है, ठीक है। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें पता है नहीं, ठीक है। हमको क्या है, पता है। जैसे कि लंबाई कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 11, तो ये कितना हो जाएगा, 11। और ऊंचाई कितना है, 12, ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है कि इसको पिघला करके, ठीक है। जैसे कि देखेंगे बचपन में ना, जैसे कि कर्मा धर्मा होता है ना, तो बच्चे सब ने देखिएगा उसमें मिट्टी का कुछ बनाता है, मिट्टी का कुछ करता है, बनाता है, या तो कुछ बच्चा खेलता है मिट्टी के साथ में और बालू के साथ में। देखेंगे जैसे कि मान लो कुछ गोल बनाया, ठीक है, कुछ चौकुठा बना लिया, उसको देखने में मजा नहीं है। अब इसने बोला कि हमको ना पिघला करके 3 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बनाना है। अब जैसे कि ये जो घनाभ है, अब इसको ना इतने आकार का कोची बनाना है हमें, मान लो कि गोला बनाना है। अब कहता है कि इसको जब पिघलाएंगे तो केगो गोला बनेगा। तो बचपन में देखेंगे जिससे मिट्टी होता था, मिट्टी को चौकिट बना करके मजा ना आया, उसको भस्का करके दूसरा कुछ बना लेते थे। तो इसका मतलब है कि जितना सा मिट्टी का हम भस्काएं, उतने सा मिट्टी का दूसरा बनाते हैं कि नहीं। यानी कि जितना पहले आयतन था उतना भी बाद में आयतन बनता था कि नहीं। तो उसी प्रकार, नहीं समझे, तो जितना आयतन इसका रहेगा, ठीक है, इसी से जे गो इस प्रकार से गोला बनेगा, उसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि देखेंगे घरवा में मम्मी सब रोटी पकाता है, इतना सा आटा सानता है, इतना सा कुछ करता आटा सानता है, और उसी आटा को गुल्ली बना बना करके रोटी बनाता है। इतने में से क्या गो, लगभग में 10 से 15 रोटी बनाता होगा। मान ले किसी के घर में 10 गो, किसी के घर में 5 गो बनाता है कि नहीं। तो जितना उन्होंने अटवा साना था, उतना ही आयतन का उन्होंने रोटियां बनाया कि नहीं। तो जितना उस आटा का आयतन, उतना ही आयतन किसका होगा, रोटी का आयतन होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार जितना इस घनाभ का आयतन होगा, उतना ही जितना इस प्रकार से हमारा गोला बनेगा, वे दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। इसका मतलब है कि, क्या मतलब है इसका, कि हमारा ये घनाभ का आयतन, ठीक है, किसका आयतन, घनाभ का आयतन। और इसी से हमने बनाए, मान लो कि हमने बनाए एक्स को गोला, क्या को गोला बनाए हमने, एक्स को गोला बनाया, ठीक है, एक्स को गोला बनाया। तो अब यहां से देखेंगे, लिखेंगे इसकी लंबाई, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, यह है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से पूछता है कि इसको पिघला करके 3 सेंटीमीटर व्यास वाला, अब ये जो गोला है, गोले का जो व्यास दिया हुआ है, गोले का जो व्यास दिया हुआ है, वे व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास से हमको कोई लेना देना होता है, हमें चाहिए त्रिज्या, क्योंकि गोले का आयतन बराबर कुछ होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। और घनाभ का आयतन कुछ होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमें चाहिए कौची, त्रिज्या। तो हम यहां से त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्यास बटे का 2 इतना सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या जो होता है किसका, व्यास का आधा होता है, किसका आधा होता है, व्यास का आधा होता है। अच्छा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को,
कोई परेशानी नहीं। तो हम यहाँ से सवाल को लिखते हैं और यहाँ से सवाल को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x गुना एक गोले का आयतन, कितने गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, आयतन बराबर होगा किसका, इस घनाभ का आयतन, किसका, इस घनाभ का आयतन के आपस में कौची होगा, बराबर होगा। समझ गए, यानी कि जितना आयतन उसका होगा उतना ही जो गोला बनाएंगे उसका आयतन होगा कि नहीं। मान लेते हैं x गोला बना, n गोला बना, p गोला बना, t गोला बना, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी चर मान सकते हैं, हमने x माने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखेंगे यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये x गुना एक गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 ये पाई आर क्यूब बराबर घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है कि नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है हमारा। ठीक है, अब जिसका जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख देंगे। अच्छा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, तो यहां से लिखेंगे x गुना ये 4/3 गुना या 22/7 गुना, अच्छा r पे पावर 3 है और r बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू कितना 3/2 और ये 3/2 पे पावर 2 है, सॉरी 3 है, तो इसको कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और गुना लंबाई, लंबाई कितना हनी 9 और चौड़ाई कितना हनी 11, ऊंचाई कितना हनी 12 होगा हमारा। अब देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम लोग कोची कर सकते हैं, कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे बराबर में। ठीक है, नहीं तो एक बार में ऊपर नीचे हम लोग कोची करते हैं, कटाने के लिए तो जानते ही आप लोग। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कटेगा ये हमारा। सबसे पहली बात है ई नीचे का 3 और ई ऊपर का 3, नानी घर चल गए हो, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4 और ये 4 कट गए हो। ठीक है, ये से 2 और ये से कितना 11, 11 दूना कितना 22, कट गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर बराबर ये 11 और ये 11 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये 3 और ये 9 कट जाएगा। अच्छा, अब बचल कोची कुछ ना, इनने बचल सिर्फ क्या बचा हमारा, इधर बचा x/7 और इधर बचा हमारा कितना 12, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 गुना 7, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 82/84, यानी कि हमने केगो गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, गोला केगो बनेगा हमारा, गोला गोल गोल केगो बनेगा 84 गो, केगो बनेगा 84 गो, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और किस प्रकार से आपको सवाल बनाने में मजा आता है, ठीक है, वे भी हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर किसी से सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे, ये भी मस्त सवाल है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 8809676058, इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको अगले एपिसोड में, जैसे कि आपने आज देखे, अगर हमको भेज देंगे तो हम उसको अगले एपिसोड में कुछ कर देंगे, आपको बता देंगे। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे आप क्वेश्चन को भेज दीजिए, हम उसको हल करके आपको अगले एपिसोड में दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो समझेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप नोट कर लीजिएगा ये नंबर। ठीक है, अगर किसी से कोई सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, यानी कि 10वां का जो एग्जाम जो दे सकते हैं, कब 2027 में जो दीजिएगा, अब उससे जो सवाल नहीं बन रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, अगले एपिसोड में हम उसे हल करके कोचिंग कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप वहां से कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कहता है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, p+1 2p+1 4p-1 AP में है। ये जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा AP में दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, एक है p+1, दूसरा है 2p+1 और तीसरा है ये 4p-1, ये AP में है।
तो P, यानी कि कहता है कि ये जो P है, P के जगह पे क्या आएगा, कौन सी नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगा, उसी का हमें कोची करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। और ये किस में है, AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में है। देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको टोटल चीज दिया हुआ है और इसी के मदद से हम इसको कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, टोटल के गो पद है, 3 गो। सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है, P+1। अच्छा, अगर हमें D चाहिए तो D के जगह पे कितना रख देंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, तो ये 2P प्लस का 1 ये दूसरा पद। अब माइनस देंगे तो ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइनस से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका साइन परिवर्तन हो जाता है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। ठीक है, माइनस से गुना करने पर तो ये कौची हो जाएगा, P+1। जैसे कि लड़की का शादी हो जाता है तो कौची बोलता है उसको, दुल्हन, नई की दुल्हन। ठीक है, ये 2P प्लस का 1 और ये माइनस का P और ये माइनस का 1। अच्छा, E प्लस E माइनस कट गए हो, अब 2 में एक भी P चल गए तो क्या बचेगा, सिर्फ P। यानी कि यहाँ से D का वैल्यू कौची निकल गया, P। अब यहाँ से N का वैल्यू कितना है, 3, और AN का वैल्यू कितना है इसमें, 4P माइनस का 1। अब यहाँ से, अब अंतिम पद के मदद से यहाँ से हम P का वैल्यू कौची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अंतिम पद बराबर सूत्र कौची होता है, ये होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जिसके जगह पे जो जो वैल्यू है रख सकते हैं, AN के जगह पे कितना, ये 4P माइनस का 1, यही है ना, बराबर A के जगह पे कितना, ये P प्लस का 1 रख सकते हैं। अब प्लस N के जगह पे कितना, 3 माइनस 1, और D के जगह पे कितना, P, क्योंकि D का वैल्यू क्या निकला है, P निकला है कि नहीं। अब ये दोनों इधर P+1, P प्लस में, एक भी प्लस में, इधर आकर के किस में, माइनस में, तो ये 4P माइनस P, अब माइनस का 1 और ये माइनस का 1 होगा। देखेंगे ये 4P माइनस 1 पहले से था और ये P प्लस में था, माइनस में, ये एक प्लस में था तो किसमें, माइनस में। 3 में एक चल गया कितना, 2, और 2 गुना P कर देंगे तो कितना P, इधर हल कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो 4P में एगो P चल जाएगा तो क्या गो P बचेगा, 3 गो P, ये 3P बचेगा। अब माइनस एक मिलकर के कितना, माइनस का 2, और बराबर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P। अब देखेंगे ये 3P और माइनस का 2P बराबर का ये 2, कैसे हुआ देखेंगे, ये 2P और 3P एक जात का है, ये प्लस में है ना करके माइनस में, तो 3P माइनस का 2P, ये माइनस का 2 था उधर जा करके प्लस का 2, तो ये 3P में 2P चल गया, कितना बचा P बराबर का 2। यानी किसी P का वैल्यू पूछ रहा था तो P का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर पढ़ाई अच्छे में लगता है तो जरूर कीजिएगा। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुलक बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बारंबारता सारणी इधर दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है, अब इसका क्वेश्चन निकालना है बहुलक। अच्छा, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी संख्या सर्वाधिक हो उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। वही बहुलक निकलता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसमें किसमें चुनेंगे कि बहुलक, सबसे पहले बहुलक वर्ग चुनना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, अबले बहुलक बराबर जो सूत्र होता है वे क्या होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F2 अब बटे का 2F1 माइनस F1 माइनस F0 होता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कुछ हो गया, गलत हो गया, फॉलो में निकल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा F1 माइनस का F0 अब बटे का, ठीक है, ये 2F1 अब माइनस का F0 अब माइनस का F2 और इनटू में H होता है। यही होता है हमारा सूत्र। हमें F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 भी चाहिए, ये सबका वैल्यू चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, इसी से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए। इसमें बहुलक वर्ग कौन होगा, बारंबारता में जिसकी संख्या सर्वाधिक वही हमारा कौची बहुलक वर्ग। 8 12 6 15 7, तो यही सबसे बड़ा है, तो ये हो गया हमारा कौची, इसको बोलेंगे
बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। अच्छा, बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होता है उसको बोलते हैं F1। ये हो गया F1। इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा F0 और F1 के जस्ट नीचे वाले को क्या बोलेंगे? F2 और ये क्वेश्चन हो जाएगा L। और H बराबर क्या होता है? वर्ग अंतराल। कितने का अंतर है जी? 10, 20, 30, 40, 50। 10-10 का अंतर है तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। तो सब कुछ आ गया तो सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे H बराबर कितना? 10, L बराबर कितना? 30 और F0 बराबर कितना? F0 बराबर 6, F1 बराबर कितना? ये F1 बराबर कितना? 15 और ये F2 बराबर कितना? 7। सबका वैल्यू आ गया। अब इस सूत्र के मदद से हम कुछ कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे अब L के जगह पे किसका वैल्यू रखेंगे? L का। L के जगह पे कितना? 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? F1 15 तो ये 15 माइनस F0 का वैल्यू कितना? 6। अब बटे का अब यहाँ पे 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 के जगह पे कितना? 15, F0 के जगह पे 6 होगा हमारा। अब माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 और गुना में कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि 30 प्लस 15 में 6 गए कितना? 9। अब बटे 15 दूना 30। अब माइनस 6 माइनस 7 कितना? माइनस का 13 होगा और ये गुना में कितना? 10। अच्छा, ये 10 से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। देखेंगे कितना हो जाएगा। तो ये 30 प्लस ये 9 बटे का 10 में 13 चल जाएगा, कितना बचेगा? 17 और गुना में कितना? 10। इस जगह हल कर देते हैं उस पर में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 प्लस 10 नमा 90। ये कितना हो गया? 90 बटे का कितना आ गया? 17 आ गया हमारा। अच्छा, 90 बटे 17 इसको भाग देंगे ना तो कितने बार में कटे? अपने पहले ही भाग दे करके रखे हैं। ठीक है, कितना आया था? 5.29। कितना आया था? 5.29। तो ये कितना आ गया? 30 5 35.29। इसका बहुलक का क्वेश्चन हो गया आंसर। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये बहुलक सही है या तो गलत हम कैसे समझेंगे कि जो हमारा बहुलक वर्ग होगा तो बहुलक का आंसर उसी के बीचवा में आएगा। बहुलक वर्ग ये आ गया कितना है? 30 से 40। कितना? 30 से 40। ये कितना आया? 35.29। तो इसका मतलब है कि इसी दोनों के बीच में आया कि नहीं? और जब इसी दोनों के बीच में आया इसका मतलब है कि ये बहुलक हमारा क्या है? सही है। तो इस बहुलक का आंसर कितना आ गया? 35.29। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, अब देखेंगे कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ये मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको मान लिए ए। ठीक है, समद्विबाहु, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ घटोला है बाबू। ठीक है, समद्विबाहु नहीं होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सॉरी, कौन सा त्रिभुज होगा यहाँ पे? समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। देखेंगे, ठीक है, जिसका कोण क्या दिया हुआ है? सी समकोण है। अच्छा, समकोण में भी तो समद्विबाहु हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे ठीक ठाक है, रहने दो। सॉरी, ठीक है, ये एकाएक याद आया। ठीक है, देखेंगे समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु हो सकता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखेंगे ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं जिसका सी समकोण है। समकोण करने का मतलब कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो ये कोण 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब ये सी होगा। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं कितना? बी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से दो त्रिभुज, दो कोण बराबर होगा, ये ए सी और कौन सा? बी सी। ठीक है, ए सी और बी सी कोण आपस में कोची होगा? बराबर होगा। तो ये जो सी है, ये जो ए बी कोण हो जाएगा, ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है?
त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें किसका प्रयोग होता है? पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, देखेंगे तो इसमें जो ये जो त्रिभुजा है ए सी और ये बी सी, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। देखेंगे इसमें से ए सी बराबर का कौन सा? बी सी। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और ये जो ए बी है, ये ए बी हमारा क्या है? ये कर्ण है। ये क्या है? कर्ण है। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यही कहता है ना कि अगर हम ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे और ये लंब का स्क्वायर करेंगे और ये जोड़ किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। यही कहता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि ई भुजा ए बी भुजा का वर्ग, सॉरी ए सी भुजा का वर्ग ये बी सी भुजा का वर्ग को जोड़ेंगे तो ये ए बी के वर्ग के आपस में कोची होगा? बराबर होगा। ये जो ए बी भुजा है उसके वर्ग के आपस में कोची होगा? बराबर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। कर्ण कौन सी भुजा है? ए बी भुजा। तो यहां पर हम कितना रखेंगे? ए बी। ठीक है, तो ये ए बी का स्क्वायर। अब बराबर लंब, लंब किसको मान लेंगे? ए सी को। तो ये क्यों जाएगा? ए सी का स्क्वायर। आधार किसको मान लेंगे? बी सी। और ये क्यों हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर होगा हमारा। ये जो ए बी का स्क्वायर है तो ये ए बी स्क्वायर, और ये जो ए सी का स्क्वायर है ए सी स्क्वायर। अच्छा बी सी के जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। ए सी के जगह पे बी सी और बी सी के जगह पे ए सी, प्लस का यहाँ पर कुछ हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ये ए सी का स्क्वायर और प्लस क्या? ए सी का स्क्वायर। क्योंकि हमें ए सी को बचाना था, बी सी को कोची करना था? बाहर करना था। समझ गए? ए सी को क्या करना था? बचाना था, क्योंकि वही हमको बराबर करना है कि नहीं। अब कुछ गलत नहीं मान लीजिएगा। बी सी का मतलब बी सी टू, यानी कि वे कास्ट में आ जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से दिखेगा। ठीक है, हमें ए सी को बचाना था और ये बी सी को इसको इसके जगह पे लिखना था। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे तो यहां से लिखेंगे क्या कि ये ए बी का स्क्वायर बराबर एगो ए सी स्क्वायर, एगो ए सी स्क्वायर बराबर का कितना? ये दो गो ए सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था? प्रूव, जो कि हमने सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट कितना है? क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला भी सवाल है। ठीक है, कहता है कि एक बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा देखेंगे एक बेलन दिया हुआ है हमारा। कुछ दिया हुआ है? बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। इस प्रकार से बेलन रहता है। ठीक है, एक होता है बेलना जो घर में रोटी पकाता है, वो बेलना बोलते हैं, और ये बेलन है। ठीक है, अब देखेंगे। अब कहता है कि इसके आधार की परिधि नीचे वाला जो होगा ये इस प्रकार से गोल होगा, ये इस प्रकार से गोल होगा। ठीक है, जो कि इसका परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि जो कि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई जो है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो बेलन का वक्र, जैसे कि मान लेते हैं कि ये बेलन है। ये क्या है? बेलन है। ठीक है, इसके नीचे वाला भी हिस्सा गोल है और ये ऊपर वाला भी हिस्सा क्या है? गोल है। जब ये गोल है तो इसका परिधि दिया हुआ है, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कौन होता है? सूत्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच, एच हमें पता है, लेकिन क्या त्रिज्या हमें पता है? नहीं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या? आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार की परिधि, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का गोल है, गोल है तो वृत्त है, वृत्त का परिधि कुछ ही होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना? 44। अब ये 2 गुना कितना? 22/7 गुना में आर बराबर का कितना? 44। तो यहां से लिखेंगे आर बराबर
ये 44 गुना 7 अब बटे का 2 गुना 22, क्योंकि r के साथ में जो इधर गुना में रहेगा उधर जाकर के किसमें, भाग में, और जो भाग में रहेगा उधर जाकर के किसमें, गुना में। तो ये 22 दुना 44, तो ये r बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या भी पता चल गया और ऊंचाई हमें पता है कितना, ऊंचाई हमें दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या और ऊंचाई पता चल गया। क्या इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौन था, 2 पाई आर एच। तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का वैल्यू कितना, 7, ऊंचाई का कितना वैल्यू, 24। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये 22 दुना 44 और गुना में ये कितना, 24। तो ये 44 गुना 22 करेंगे ना तो कितना, सॉरी, ये 44 गुना 24 करेंगे ना तो 1056 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 1056 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखेंगे प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्न को हल करते थे, ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, तो आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।